सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। एक अमेंडमेंट थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एक इम्प्लीमेंट हुआ है एक रूल में कि जो भी लोग प्रॉपर्टी आके परचेज़ करना चाहते हैं तुर्की में आके किसी भी कंट्री से, जो भी फॉरेनर है, तो उनके लिए अब कंपलसरी हो गया कि वो जो अपना पैसे लेके आते हैं, जो सरमाया लेके आते हैं, वो सेंट्रल बैंक को सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट उनको लीरा दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही बैंक में करें, आप दूसरे बैंक से भी कर सकते हैं। अगर किसी बैंक से आपको अच्छा रेट मिलता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी क्या है कि आपको वो बैंक एक रसीद देगा जिसमें आपकी डिटेल, चेंज करने वाले की डिटेल। इसमें ये भी है कि अगर आपका कोई जानने वाला है या कोई वकील है या जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है, वो भी आपके बिहाफ पे ये सारी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अच्छा, उसके आगे जो लीरा आता है और जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करनी होती है, ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है ताकि वो सारा पेपर, जो भी आपको एक पेपर मिलता है, मैं स्पेसिमेन आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो एक सैम्पल उसका पेपर है ताकि लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, वो पेपर जो भी तापू के लिए अपॉइंटमेंट होती है या लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके साथ अटैच करके सबमिट करना पड़ता है। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब ये कंपलसरी हो चुका है और ये 24 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो लोग इससे पहले उनकी जो डील हो चुकी है उनको एज इट इज़ वो क्लोज कर रहे हैं, लेकिन नई आने वाली सारी डील्स को ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसके बिना आपके नाम रजिस्ट्री, लैंड एंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो अव्वल तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, अगर मिल भी गई तो वो उसको प्रोसेस नहीं करते, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा कि कोई भी बंदा आता है तो बाहर से जो पैसा लेके आएगा उसको प्रूफ करना होता है कि वो फॉरेन फंडिंग आए, वो बाहर से पैसा लेके आया है और वो आपको सेंट्रल बैंक में जमा करवाना होता है, मतलब सेल करना होता है और उसके अगेंस्ट तुर्किश लीरा लेना होता है और उसकी एक रसीद मिलती है जिसमें डिटेल होती है ये बंदा फ़लाँ बिल्डिंग, फ़लाँ घर या फ़लाँ लैंड लेना चाहता है और ये बंदे का नाम है, ये डिटेल है। ये सिटीजनशिप जो प्रोसेस है उसके लिए भी था, लेकिन इतना वो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अब इसको उन्होंने बहुत टाइट किया। जैसे आप सबको पता है कि तुर्किश जो इकॉनमी है उसमें थोड़ी सी है प्रॉब्लम आजकल, लीरा थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, कुछ अनसर्टेनिटी है। पिछले कुछ एक हफ्ते से कुछ इसका रुका हुआ है, 13 to 14 वो अप डाउन कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट किया था। तो तुर्किश गवर्नमेंट है, इन्होंने ये स्टेप लिया और थ्रू सेंट्रल बैंक जो इनका है, इसने सारे बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको जो भी बंदा आपके पास पैसा लेके आता है और चेंज करता है उसको आप एक स्टैंडर्ड इनका जो फॉर्मेट है वो लेटर इशू करेंगे और वो लेटर लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो सबमिट होता है। उसके बाद फिर आप अपनी ओनरशिप ले सकते हैं उस घर की और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, ये समझने वाली बात है और टेक्निकली सही भी है कि आप हर तरह से सिक्योर भी हो जाते हैं। जब आप प्रूव करते हैं कि हम ये पैसा लेके आ रहे हैं तो आपके राइट्स डेफिनेटली फिर बेहतर हो जाते हैं, चीट से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका सारा प्रोसेस, हर चीज़, हर जगह पे एक वो सिस्टमेटिक हो जाता है। लेट से पाकिस्तान से कोई आता है तो वो डॉलर लेके आता है, तो डॉलर लेके ऑब्वियसली वो जमा करवाएगा बैंक में, अपने अकाउंट में करवाए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैसे अपने बैंक से वो पैसा चेंज करवाएं, वहाँ रेट अच्छा नहीं, किसी और बैंक से जाके करवा लें, लेकिन उनसे रसीद लेना कभी भी ना भूलिएगा। उनको बताएं कि मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए फिर वो आपसे रिक्वायर्ड डिटेल लेके आपको लेटर इशू कर देंगे, जो लेटर आप अपने अकाउंटेंट को या लॉयर को देंगे जो सिटीजनशिप का प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ से आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, ये डेवलपर को देंगे। वो अटैच होगा उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, वो लेटर जब अटैच हो जाएगा फिर तो कोई इशू नहीं रहेगा। लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट भी देख लेगा कि ये जो है फॉरेन फंड है, बाहर से आया है और ये बंदा यहाँ पे आके प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। मतलब क्या है कि ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो भी बाहर से पैसा आ रहा था उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसकी एक्चुअली फिगर देखना चाह रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उसके अगेंस्ट अपने लीरा को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपने रिज़र्व जो डॉलर की शक्ल में उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो आपके मतलब कि एज ए बायर या इन्वेस्टर के हवाले से इस तरह से सिक्योर है कि जब आपका सारा
प्रोसेस थ्रू प्रॉपर होगा, आपका बाहर से पैसा आया उसका रिकॉर्ड है, आपने कन्वर्ट करवाया उसका रिकॉर्ड है, आपने परचेज़ किया उसका रिकॉर्ड है, तो फिर ऑब्वियसली फिर उसमें धोखा, चीटिंग, फ्रॉड, इन चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। रिसेंटली अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो ज़राअत बैंक से कर रहे हैं। ज़राअत बैंक में हम लोगों ने ये 2-3 ऐसे केस किए हैं, लेकिन डिफरेंट बैंक का डिफरेंट क्राइटेरिया भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड बैंक जो सेंट्रल बैंक है, इसने जो सर्कुलर जारी किए हैं वो भी मैं आपकी इस डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दे दूंगा, वहाँ से भी आप डिटेल में फर्दर देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर।